जय हिंद साथियों। आज के बाद से अगर आपके घर पे कोई भी अधिकारी अगर आता है जनगणना के मामले में और आपको पता है कि पूरे भारत में 1 मई से जनगणना की शुरुआत कर दी गई है। 1 मई से लेकर के 30 मई तक की जनगणना का कार्यक्रम किया जाएगा। इसमें अधिकतर अधिकारी जो होंगे आपके स्कूल के शिक्षक होंगे। तो आपको यही बात ध्यान देना है कि 4 सवालों का जवाब आपको कहीं भी नहीं देना है, चाहे कोई भी अधिकारी आ जाए, क्योंकि यह गवर्नमेंट के तरफ से अलर्ट है कि अगर ये 4 सवाल अगर किसी के द्वारा पूछा जाता है तो समझिए कि यह स्कैमर है, फ्रॉड है। और असली अधिकारी जो होंगे, चाहे जिस जगह से होंगे, चाहे स्कूल के शिक्षक हो, चाहे ब्लॉक के अधिकारी हो, तो ये 4 सवाल आपसे नहीं करेंगे। आपको बाद बाकी 33 सवालों का जवाब आपसे पूछा जाएगा, तो आपको उस सवालों का जवाब देना है। लेकिन अगर आपसे इन 4 सवालों का जवाब अगर पूछा जाता है तो आप भूल कर भी इन सवालों का जवाब ना दें, क्योंकि अगर एक बार अगर इन 4 सवालों का जवाब आप दे देते हैं तो आपके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड गिरी हो सकता है, स्कैमर हो सकता है और आप अच्छी तरह से बुरी तरह से फंस सकते हैं। तो ध्यान रहे, सावधान रहिए कि ऐसा सवाल अगर आपके पास आता है तो आपको डराया जाए, धमकाया जाए कि आप इन 4 सवालों का जवाब दें, अन्यथा आपका जनगणना नहीं होगा, आपकी मकानों का जनगणना नहीं होगा। तो आप सीधे स्पष्टता यह सवालों का जवाब दे सकते हैं कि मेरा जनगणना नहीं होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमारा मकान का जनगणना नहीं होगा, मेरे फैमिली का जनगणना नहीं होगा, बट इन 4 सवालों का जवाब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट इजाजत नहीं दी है। अगर ऐसा फ्रॉड आपके पास अगर आते हैं और प्रेशर डालती है तो आप उनको पकड़वाने के लिए 1039 पर कॉल करके उनको पकड़वा सकते हैं। ये गवर्नमेंट का सरकारी कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करने के लिए इस नंबर को जारी किया गया है। अब हम उन दिशाओं की ओर चलते हैं कि आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 4 ऐसे सवाल जो है आपको नहीं बताने हैं, जवाब नहीं देने हैं। उन सवालों के बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले नोटिस लगा हुआ है, नोटिस हम स्क्रीनशॉट पर लगा देंगे, आप लोग उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि भारत की जनगणना दिनांक 1 मई 2026 से 30 मई 2026 तक भारत की जनगणना का कार्य किया जाएगा। इस शासन की ओर से आधिकारिक आपके घरों पर उपस्थित होकर कुछ सामान्य जानकारी आपसे प्राप्त करेंगे, जैसे कि आपसे छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे। आप इन सवालों का जवाब दीजिएगा, जो मैं सवाल आपको पढ़ के बता रहा हूँ। इसके एक्स्ट्रा इसके बाद अगर आपसे वो 4 सवाल पूछे जाएंगे, वो भी 4 सवाल मैं बताऊंगा, उसका जवाब आपको कभी भी नहीं देना है। ध्यान में ये रख करके आप लोग सावधान रहिए। सबसे पहला प्रश्न ये है कि आपका भवन कैसा है, कच्चा है या पक्का है। इस प्रश्न का जवाब आप आसानी से देख सकते हैं। कच्चा है तो कच्चा, पक्का है तो पक्का। परिवार में कितने सदस्य हैं, इसकी अगर जानकारी पूछी जाती है तो आप आराम से बता सकते हैं, जितने भी फैमिली है। परिवार के मुखिया का नाम क्या है तो आप बता सकते हैं। नल का कनेक्शन क्या है ये तो बता सकते हैं, नल का कनेक्शन कैसा है, जल नल जो सरकारी है। बिजली का कनेक्शन कहाँ से है, कैसे है, कितना यूनिट उठता है, आप कितना बिल भरते हैं, इसकी जानकारी आप दे सकते हैं। शौचालय बाथरूम आपके पास है या नहीं है, कितना है, किस ढंग से है, अपने आप से बना है या गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, इसकी भी जानकारी आप दे सकते हैं। गैस कनेक्शन है या नहीं, आप किस गैस का उपयोग करते हैं, इसका भी जानकारी आप दे सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेडियो टीवी उपयोग करते हैं कि नहीं, इसका भी जानकारी दे सकते हैं। केबल कनेक्शन अगर उपयोग करते हैं तो इसका भी जानकारी दे सकते हैं। साइकिल, मोटर साइकिल, कार, इस चीज का उपयोग अगर करते हैं तो इसका भी जवाब आप दे सकते हैं, अगर पूछा जाए तो। नहीं पूछा जाए तो कोई बात नहीं है। खाए जाने वाले मुख्य अन्न का अगर आपसे पूछा जाए कि आप लोग क्या खाते हैं, गेहूं, चावल, दाल, जो भी है, जो यूज करते हैं, उसका सामान्य रूप से आप आंसर दे सकते हैं, पूछा जाए तो, अन्यथा नहीं बताना है। आपका मोबाइल नंबर अगर पूछा जाता है तो नंबर बता सकते हैं, बाद बाकी उसके बाद नहीं बताएंगे, केवल नंबर, क्योंकि नंबर उसमें सेव करके चला जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने परिवार को सेव रखना चाहते हैं, तो आप इन 4 सवालों का जवाब ना दें। कौन कौन सा? फर्स्ट नंबर में है आधार कार्ड नंबर, क्योंकि इस सर्वे के दौरान आपसे आधार कार्ड का नंबर नहीं मांगा जा रहा है, तो अगर आपसे कोई मांगता है तो आप न शेयर करें।
उसके बाद है पैन कार्ड का नंबर। अगर आपसे पैन कार्ड का भी नंबर कोई आकर के मांगता है तो आप पैन कार्ड का नंबर शेयर ना करें। उसके बाद कह रहे हैं कि बैंक खाते की जानकारी। अगर आप किससे बैंक खाते की जानकारी अगर आपसे कोई पूछता है, कोई मांगता है या आईएफएससी कोड मांगता है तो आप उसको जानकारी न दें। किसी भी प्रकार का ओटीपी, अगर आपको मोबाइल पर ओटीपी भेज करके अगर आपसे ओटीपी मांगी जाती है मोबाइल नंबर डाल करके, तो ओटीपी शेयर ना करें, क्योंकि एक बार अगर ओटीपी आप शेयर करते हैं तो हो सकता है कि आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कृपया जानकारी देते समय अत्यधिक सावधानी बरतना है और ऐसे 4 सवालों का जवाब आपको नहीं देना है। अपने यूपीआई के जो यूज करते हैं, यूपीआई, फोन पे, गूगल, जो भी यूज करते हैं, इन सभी को प्राइवेट शेयर, आप इन जो प्राइवेट यूज करते हैं इनको शेयर नहीं करना है। चाहे कोई भी अधिकारी हो, कोई भी कहे कि हम जनगणना से हैं, ब्लॉक से हैं, कचहरी से हैं, जिला से हैं, डीएम से, अधिकारी कुछ भी हो, इस 4 ऑप्शन को आपको शेयर नहीं करना है। बाद बाकी ये 10 से 11, 12 जो भी आपको सवालें हैं, आपको घर से रिलेटेड जो भी सवालें हैं आपको दे देना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो से कुछ समझे होंगे, सीखे होंगे। तो इस वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए ताकि जितने भी लोग इस बात से अनजान हैं और आगे चल करके ऐसा ना हो कि वो इस बात को शेयर कर दें अपने हित, दोस्त, रिलेशन, दोस्ती, हित नात में सब में शेयर कर दीजिए ताकि आप जान गए तो आने वाले समय में अगर हो सकता है कि आपका कोई रिलेशन अगर नहीं जानता है तो हो सकता है कि इस फ्रॉड के स्कैम में फंस सकता है। आपके पिताजी, भाई, बहन, चाचा जो भी हैं उन सभी के पास शेयर करें ताकि वो अपना सुरक्षित रह सके और अपने परिवार को सुरक्षित बचा सके, अपने अकाउंट को सुरक्षित रख सके। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस मकान सर्वे को लेकर के आपके पास अगर कोई अधिकारी गया है तो किस प्रकार का सवाल कर रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ऐसा सवाल कर रहा है तो आप लोग 1039 पर कॉल करके आप उसको सूचना दे सकते हैं, आप उस पर कार्रवाई करवा सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।